साध्वी प्रज्ञा अपने घर भोपाल पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये साध्वी प्रज्ञा अपने घर भोपाल पहुंची और भोपाल पहुंचने पर प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा वो जान लीजिए। वो बोली, मेरे ऊपर नाम लेने का दबाव बनाया गया। उनके द्वारा यह कहा गया, मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया गया, ये उन्होंने कहा है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान कि भाई मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। इन्होंने पहले कहा था कि मुझे टॉर्चर किया गया था, लगातार मुझे टॉर्चर किया गया था, और साथ ही साथ अब ये बड़ा बयान, ये पहले भी इनके द्वारा कहा जा चुका है कि मुझ पर दबाव बनाया गया, मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया गया और योगी भागवत का नाम लेने के लिए दबाव। ये भी देखिए, इसमें बड़ा एंगल आप देखिए, मैं किसी के दबाव में नहीं आई, नाम नहीं लेने पर प्रताड़ित किया गया। ये उनकी तरफ से पहले भी कहा गया था, मुझे लगातार 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। अब मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की विशेष अदालत ने आरोप ना साबित होने की वजह से बरी कर दिया। आपने सबने देखा, मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारों और फूल मालाओं के साथ समर्थकों ने उनको सम्मानित किया, उनका स्वागत वहां पर किया गया। और साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस और विशेष रूप से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा दिया है। इन्होंने बार बार कांग्रेस को विधर्मी ही बताया है और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को अपमानित करने की यह साजिश की गई है। वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में बरी हुए ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का पुणे में जोरदार स्वागत हुआ, उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। पुणे में लोगों ने कर्नल पुरोहित पर फूल बरसाए, साथ ही ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर वो झूमे। और कर्नल पुरोहित ने कहा कि लोग हमेशा मेरा स्वागत करना चाहते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं बेदाग वापस आऊंगा, तो बेदाग वापस आए। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद इसकी कहीं से कहीं तक खराब हुई और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया, वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं, ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जागरूक। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुक्ता पाठक लाइव जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया और कांग्रेस को साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि विधर्मी है और हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरीके से बताया गया, लेकिन स्वागत उनका बहुत बताया जा रहा है, भव्य हुआ। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ खास रहा? एक स्वागत के बारे में भी बताते चलिए और उनके स्टेटमेंट्स के बारे में भी। मुक्ता जी बिल्कुल, जैसे ही आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची तो एयरपोर्ट से लगातार उनका स्वागत होना शुरू हुआ। चाहे वो एयरपोर्ट की हम बात करें या वो जब अपने बंगले पहुंची वहां पे, तो लगातार उनका जो है उनको टीका लगा के, आरती उतार के, फूल माला और मंत्रोच्चारण सब हुआ और उनका जो है भव्य स्वागत हुआ। लगातार जो उनके समर्थक थे उनमें खुशी की लहर थी कि जो है वो बेदाग साबित हुई हैं। और अगर हम साध्वी की बात करें तो उनके भी चेहरे पे आज जो चमक थी वो बिल्कुल अलग थी, एकदम रिलैक्स नजर आ रही थी, बिल्कुल ही एकदम खुश मिजाज थी। बहुत हम लोगों से बहुत देर तक उन्होंने जो है चर्चा की, बातचीत की, जो एक ऑफ द रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं, एक सामान्य रूप से जो है बातचीत वो बहुत देर तक करती रही। काफी बार वो हंसती मुस्कुराती भी रही। तो ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत बड़ा जो एक वजन या एक बहुत वो था वो उनके माथे से हट गया था। और जहां तक बात करें तो लगातार वो कांग्रेस को कोस रही थी और खास करके दिग्विजय सिंह पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा दिग्विजय का तो नाम ही मत लो, अगर आप नाम लोगे तो आपका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता है। उनका ये कहना था कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया, ऑफिशियली भी जब उनको रिमांड में लिया गया 14 डेज और उससे पहले अनऑफिशियली उनको 10 दिन और रखा गया, तो ऐसे 24-25 दिन लगभग 1 महीने उनको बहुत जो है टॉर्चर किया गया और उनसे लगातार जो उनपे दबाव बनाया जा रहा था
वो ये बनाया जा रहा था कि वो मोहन भागवत, राम माधव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी, इन 4 लोगों का विशेष रूप से जो है वो नाम ले। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो है उस दबाव में नहीं आई, और जो है आज फाइनली लगातार वो ये बात कह रही थी कि सत्य की जीत होती है। देखिए जिस तरह से मैं बेदाग साबित होके आई हूं 17 साल के बाद, इसका मतलब, इसका साफ आशय यही है कि सत्य की जीत हुई है। और उनका ये कहना है कि कोई आतंकवाद नहीं, जो हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे जो शब्द गढ़े गए थे वो कांग्रेसियों द्वारा, वो जवाब जो है अब कांग्रेसियों को मिल गया है। और जिस तरह से एक हम कह सकते हैं कि दिग्विजय की अगर बात करें तो जिस तरह से उनके मन में जो जो गुस्सा है वो देखने को मिला, जो है जाहिर हो रहा था। जी। लेकिन मुक्ता, ये जिस दिन वो बरी हुई उस दिन से उन्होंने ये कहा कि मुझे लगातार 13-14 दिन तक मुझे प्रताड़ित किया गया, 17 साल, इतने सालों का ये लंबा इंतजार किया गया, अपमानित किया गया। यानी कि उनके मन में जो क्रोध है वो कांग्रेस के विरुद्ध बहुत ज्यादा नजर आता है। एक अधिकारी की तरफ से भी ये कहा गया था कि मुझे भी मोहन भागवत का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि ये दो जगहों से ये बयान इस तरीके के आ रहे हैं। यानी कि जितने भी कर्नल पुरोहित भी बार बार कह रहे थे कि मुझे जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था ये इनह्यूमन है, मतलब जिस तरीके से किया जा रहा है, तो ये टॉर्चर को बार बार मेंशन किया जाना और दबाव बनाया जाना, जिसमें नाम लो कि भाई आप मोदी का नाम लो, आप मोहन भागवत का नाम लो, योगी का नाम लो। अब क्या रिएक्शन है उत्तर, आप ये पूरे जितना विपक्ष है उनकी तरफ से क्या रिएक्शन कोई आया या फिर वो अभी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं? देखिए लगातार जो है, जब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जो कांग्रेस से विधायक है, जब हम लोगों ने उनसे बात की थी इस विषय पे, खास करके जो दिग्विजय का नाम बहुत आता था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद पे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बार बार कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान शायद जो बीजेपी वाले हैं वो भूल गए, जब उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी भर जो है साध्वी को माफ नहीं कर पाऊंगा, जब उनके बहुत सारे बयान आ रहे थे जो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। तो उन्होंने कहा ये बयान जो है बीजेपी याद नहीं कर रही और जो है बहुत खुशी मना रही है कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा जो है वो बरी हो गई हैं। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका बिल्कुल रिएक्शन फिर आपके पास जुड़ेंगे, फिर आपसे संवाद करेंगे, लेकिन वक्त इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी।